जैसे अब आज बहुत सारे यंगस्टर्स भी होंगे, पेरेंट्स भी होंगे जो कि इस एपिसोड को कंज्यूम कर रहे होंगे. सो बिकॉज ऑफ एआई हम सब देख ही रहे हैं जो लेऑफ्स हो रहे हैं. बट इंटरेस्टिंगली जो मैंने अभी लेटेस्ट रिपोर्ट पढ़ी, आपको बता भी रहा था कि 56% जो सीईओज हैं वो ये बता रहे हैं कि एआई इतना यूजफुल नहीं है. सो ये कहीं से कुछ बैकफायर भी हो रहा है. और जो बात हो रही थी कि रोबोज आ जाएंगे, फॉर्मल सेक्टर में प्रॉब्लम हो जाएगी, मिड लेवल जॉब्स जाएंगी, तो कहीं ना कहीं वहाँ पर इफेक्ट दिख रहा है. बिकॉज बबल इज ह्यूज. $1 ट्रिलियन इन्वेस्टेड है एआई में, बट जितना बिजनेस बना पा रही है, चाहे आप क्लॉड और ओपन एआई मिलकर है, समवेयर अराउंड $70 to $80 बिलियन. तो बहुत बड़ा फर्क है. मैं आज ये चाह रहा था कि अगर हम, जैसे हमने जो चार्ट देखा है, हम इस चार्ट को समझ जाते हैं और आज के एपिसोड के बाद कोई भी अपने करियर के लिए एक डिसीजन ले सके कि मुझे लाइफ में आगे इन कमिंग टाइम्स. ये अच्छा सवाल है. ठीक है, टाइमलेस बना देते हैं पॉडकास्ट को, प्रेडिक्शन से ऊपर बना देते हैं. तो मैं आपको 15-20 मिनट करियर समझाऊंगा. ठीक है, और मैं किसी की कुंडली से नहीं, बिल्कुल आपकी कुंडली से समझाऊंगा. ठीक है मतलब आपकी नहीं, मतलब आपकी कुंडली से. ठीक है, और आंसर राघव करेंगे. डन. ठीक है, ठीक है. सबसे पहले राघव आपको बेसिक समझना पड़ेगा. ठीक है, इस तरह के हॉरोस्कोप डब्बे आपने देखे होंगे. ठीक है, 3 चीजें याद रखना है. 12, 9, 12. ठीक है, 12 हाउसेस होते हैं, 9 प्लेनेट होते हैं और 12 राशियां होती हैं. ठीक है, हाउसेस जैसे ये हाउस हमेशा फिक्स है, हमेशा फिक्स रहेंगे. ठीक है, यानी कि आपकी कुंडली का ये फर्स्ट हाउस है, ये हमेशा फर्स्ट हाउस रहेगा. चाहे ये राघव की कुंडली हो, चाहे ये अरुण पंडित की कुंडली हो, या किसी की भी कुंडली हो, ये दिस हाउस विल रिमेन द फर्स्ट हाउस. और कुंडली एंटी क्लॉकवाइज आगे बढ़ती है. यानी कि अगर ये फर्स्ट हाउस है तो ये सेकंड हाउस है, ये थर्ड हाउस है, ये फोर्थ है, ये फिफ्थ है, ये सिक्स्थ है, 7th, 8th, 9th, 10th, 11th एंड 12th हाउस. ठीक है, ये हमेशा फिक्स रहेंगे, कभी नहीं हिलेंगे किसी की भी कुंडली में. तो हिलेगा क्या, मूव क्या करेगा? राशियां. राशियां इसकी उस हाउस का एड्रेस क्या है, जैसे इस घर का एड्रेस क्या है, राशियां ऐसे ही हर हाउस का पता बताती हैं. ठीक है, राशियां भी 12 हैं हमारी, और ये सारे नाम लिखे हुए हैं, 1 से लेके 12 की नंबरिंग है इनकी. और जैसे 3 नंबर है ना, तो 3 नंबर हमेशा जेमिनी का रहेगा, और इसी तरह से 8 नंबर हमेशा स्कॉर्पियो का रहेगा. ठीक है, तो जब आप किसी की कुंडली देखते हैं ना, और फर्स्ट यहाँ पर आपको 4 नंबर लिखा हुआ दिखाई दे जाता है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि चौथा घर है. इसका मतलब ये है कि है तो ये फर्स्ट हाउस, पर इसमें 4 नंबर की राशि बैठी हुई है. ठीक है, तो ये सबसे पहली गलती होती है जब नया नया इंसान एस्ट्रोलॉजी सीखता है. ठीक है, हो सकता है कि यहाँ पे फर्स्ट हाउस में किसी का 12 भी लिखा हो, किसी का हो सकता है यहाँ पे 10 लिखा हो, किसी का पॉसिबल है कि 9 लिखा हो. ठीक है, तो 1 से लेके 12 तक यहाँ पे कोई भी नंबर लिखा हुआ हो सकता है. वो नंबर किसका है? राशि का नंबर, हाउस का नंबर नहीं है. ज्योतिष में कभी भी आपकी कुंडली में हाउस का नंबर लिखकर नहीं आता. रीजन, वो हमेशा फिक्स है. तो ये मान के चलते हैं कि इतना तो आपको पता ही होगा. ठीक है, तो हाउस नंबर नहीं, नंबर जो आप देख रहे हैं वो राशि का है. और राशि का नंबर चेंज कैसे होता है हाउस में? ये राशि का नंबर चेंज होता है आपके बर्थ टाइम से. ठीक है, कि आप दिन में सुबह पैदा हुए हैं, दोपहर में हुए हैं, या शाम को या रात में पैदा हुए हैं. तो 24 घंटे हैं, 2-2 घंटे में राशियां बदलती हैं. ठीक है, तो जो 6 बजे पैदा हुआ होगा और जो फिर 8 बजे पैदा होगा, दोनों में आपको अलग राशियां मिलेंगी. ठीक है, कहाँ पे अलग राशियां मिलेंगी? फर्स्ट हाउस में. ठीक है, इसे हम लगन भी कहते हैं, इसका फेमस नाम है लगन. ठीक है, इसको इंग्लिश में हम असेंडेंट कहते हैं, तो कुछ कुंडलियों में ASC लिखा होगा. ठीक है, और इसको हम फर्स्ट हाउस भी कहते हैं. यही हमारा फर्स्ट हाउस है. एक बार आपको फर्स्ट हाउस पता चल गया, इसका मतलब बाकी गिनती आप खुद कर लेंगे. बाकी हाउसेज में भी राशियां बदलती हैं? यस, ऑफ कोर्स. ठीक है, जैसे कि अगर यहाँ पे 4 है तो यहाँ 5 होगी, यहाँ 6 है, यहाँ 7 है, यहाँ 8 है, यहाँ 9 है, यहाँ 10 है. और टाइम के हिसाब से चेंज हो सकता है. टाइम के हिसाब से, अब जैसे मान लीजिए 4 नंबर पे सुबह 6 बजे बच्चा पैदा हुआ, फिर एक बच्चा 8:30 बजे पैदा होता है 2.5 घंटे बाद, तो यहाँ पे 4 की बजाय 5 मिलेगा. और ऐसा क्यों? ठीक है, क्योंकि वो जो हमारा जो ईस्टर्न होराइजन है ना, वो सूर्य ऊपर उठता है ना, वो राशियां बदलती चली जाती है. ठीक है, ऐसे इसे कहते हैं असेंडेंट राइजिंग. ठीक है, राइट. अब आपके पास आपकी कुंडली होनी चाहिए. ठीक है, वो आप जाइए, हॉरोकॉस्मो ऐप ब्रह्मांड का सबसे अच्छा ऐप है, डाउनलोड करिए, उसमें फ्री में आपकी कुंडली बनेगी. ठीक है, क्योंकि कुंडली होगी तभी समझ में आएगा. और हमें बर्थ टाइम किसी को नहीं पता तो अपने पेरेंट्स से पूछ सकते हैं. नो. फिर हाँ, पेरेंट्स तो पूछा. सॉरी मैं ज्यादा जोश में आ गया था. ठीक है, ऑफ कोर्स अपने पेरेंट्स से पूछ लीजिएगा. मैं पंडित जी बता रहे, मैं टाइम बता रहा हूँ. ये ताकत आ जाए. बट अगर मान लीजिए उनको भी नहीं पता है तो क्या होगा? ठीक है, तो आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ तो पता ही होगी, इतना मैं मान के चलता हूँ. आप उस डेट का, उस तारीख का कुंडली बना लीजिए, और टाइम रैंडम 12 बजे दोपहर का डाल दीजिए.
ठीक है, मैं सिखाऊंगा इस तरीके से कि अगर टाइम नहीं भी पता है ना तो कुछ ज्यादा इशू नहीं आने वाला। राइट, जिसको पता वो भी सही है, जिसको नहीं पता वो 12 बजे दोपहर को। क्योंकि यहाँ पर मैं आपको भृगुनंदी नाड़ी की टेक्निक बताऊंगा। वाओ, ठीक है, थोड़ा सा टेक्निकल हो जाएगा, इसलिए पेशेंस बना के रखना। ठीक Done. है, क्योंकि अब राघव ने कहा है कि करियर को शॉर्ट आउट करते उसे। ठीक है, तो 12 हाउसेस होते हैं। Done. हर हाउसेस का एक शॉर्ट में मैं मतलब बता देता हूँ। फर्स्ट हाउस आप खुद हैं, आप कैसा दिखेंगे, कितने मोटे होंगे, कितने पतले होंगे, कैसा सोचेंगे, आपकी हेल्थ कैसी रहेगी, आपके बारे में बताता है। ठीक है, पर्सनालिटी, हेल्थ, आपकी थिंकिंग पैटर्न के बारे में। सेकंड हाउस बड़ा ज़रूरी है, इसी की भाग दौड़ है सारी। आप कितना पैसा संचित कर पाएंगे, धन कितना कमा पाएंगे, आपके परिवार कैसा रहेगा, आपकी वाणी कैसी रहेगी। जैसे कुछ लोग बोलते हैं तो सुनने का मन करता है, कुछ लोग बोलते हैं तो यही कहते भैया मत बोलो तुम। ठीक है, तो आपकी वाणी कैसी है और आपकी ईटिंग हैबिट्स कैसी हैं, आपके संस्कार, आपकी वैल्यूज़ को सेकंड हाउस बताता है। इसको बस आप लोग मनी से याद रखिएगा, वो सबसे फेमस चीज़ है, वो याद रह जाता है। तीसरा घर बताता है कि आप कितने हार्ड वर्किंग हैं, आपके भाई बहनों के बारे में बताता है। तीसरा घर बताता है आपके आस पड़ोस के बारे में, छोटे छोटे ट्रैवल्स के बारे में। चौथा घर बहुत महंगा घर है। ठीक है, इसमें सबसे ज़्यादा पैसा खर्च होता है, क्योंकि जितनी प्रॉपर्टी आप लोगे ये बताएगा, जितनी गाड़ियाँ आपके पास आएंगी ये बताएगा। तो ये प्रॉपर्टी का हाउस है, ये व्हीकल का हाउस है, लग्जरी का हाउस है, कंफर्ट का हाउस है, सिंहासन का हाउस है। पॉलिटिक्स में अगर कोई जाना चाहता है ये हाउस इंपॉर्टेंट हो जाता है। और आपकी माता जी का भी हाउस है, सारी मेहनत इन्हीं के लिए तो है। ठीक है, तो ये हाउस बड़ा महंगा हाउस है। फिर आता है पांचवा घर, वेरी बहुत प्यारा घर है। ठीक है, एजुकेशन है, चिल्ड्रन है इसमें, और आपकी रोमांटिक रिलेशनशिप है, आपकी गर्लफ्रेंड के बारे में बताएगा। आपके अब जैसे किसी का ये गर्लफ्रेंड का हाउस है मान लेते हैं, है ना, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड इनका हाउस है। अब यहाँ पर अगर शनि बैठे हैं तो बॉलीवुड की ट्रेजेडी होने वाली है आपकी लव लाइफ में। ठीक है, एक लव लाइफ नहीं सफल होगी आपकी। आप कितनी गर्लफ्रेंड बना लो, बॉयफ्रेंड बना लो, एंड में जाकर वो एंड ही हो जाएंगे। कि शनि को प्यार मोहब्बत से कोई मतलब नहीं है, राइट, उसका स्वभाव अलग है। ठीक है, उसको मेहनत कर ये सब। तो अब जैसे यहाँ पे जुपिटर बैठ जाए, ठीक है, तो व्यक्ति अपने गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड में क्या खोजेगा, ज्ञान, नॉलेज। ठीक है, कि यार ये व्यक्ति स्मार्ट है, विजडम है इसके अंदर या नहीं, ये सही है। ठीक है, तो जो ये भी प्यार नहीं करने देता, क्योंकि ऐसे लोगों की थोड़ी मैन्युफैक्चरिंग कम है, विजडम नॉलेज, तो ये यही जज कर रहे हैं। और अगर ऐसा मिल गया तो सबसे अच्छी रिलेशनशिप चलेगी। यहाँ पर अगर राहु साहब बैठ जाएं तो राहु ही जैसे मिलने वाले हैं गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड। ठीक है, राहु जैसे क्या कहेंगे कुछ, मीन कुछ करेंगे, झूठ बोलेंगे, चीट करेंगे, धोखा देंगे। ठीक है, तो जिनका धोखे हो रहे हैं, बेचारों का दिल टूटा हुआ, ये राहु की वजह से। मेजर रीजन राहु है। एक्स्ट्रा मैरिटल, अभी मैं बता दूंगा आपको थोड़ी देर में, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर किनके होते हैं। आज सारी ठीक पोले है? खोल दो। सिक्स्थ हाउस है आपकी लाइफ की प्रॉब्लम्स, कर्जा, बीमारियां और आपके कोर्ट कचहरी के मामले, ये सिक्स्थ हाउस है। ठीक है, सिक्स्थ हाउस में आपकी जॉब भी आती है, तो जॉब में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, इसलिए ये हाउस इंपॉर्टेंट बन जाता है। और बाकी जितनी भी परेशानियां हैं ये देखिए, ये है यहाँ पे लिखा हुआ है। सेवेंथ हाउस जो राघव ने अभी नहीं किया, शादी। ठीक है, मैरिज का हाउस है, पार्टनरशिप्स का हाउस है, बिजनेस पार्टनरशिप्स का हाउस है। ठीक है, शादी चलेगी नहीं चलेगी, कब होगी, कितनी होगी, सातवां घर बताएगा। ठीक है, आठवां घर ये बहुत डेडली हाउस है, बहुत मतलब भयानक हाउस है। यहाँ पे लगभग हर प्लेनेट खराब ही होता है। ठीक है, ये मृत्यु तुल्य कष्ट का हाउस है, मतलब इतना दर्द देंगे कि मौत ज़्यादा अच्छी लगेगी। ठीक है, रहस्य का, मिस्ट्री का हाउस है, इसमें तंत्र आता है, इसमें अकल्ट आता है, ज्योतिष भी इसी हाउस में आता है, और बड़े तबाही वाला घर है। आपके जीवन में अचानक से जब नुकसान हो रहा होता है, अचानक से आपको परेशानियां आ रही होती हैं, एट्थ हाउस, आठवें घर की दशा चल रही है। ठीक है, और अच्छी बातें क्या है इस हाउस में, अच्छी बातें ये है कि इसमें आपका ससुराल भी है, आपके इन लॉज भी इसी में आते हैं। और अगर आपको कभी स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करना है या फंडिंग के लिए अप्लाई करना है, यानी ये दूसरों का पैसा है। एट्थ हाउस इज नॉट योर मनी, सेकंड हाउस इज योर मनी, एट्थ हाउस इज नॉट योर मनी, ये दूसरों का पैसा है। ठीक है, तो स्कॉलरशिप, फंडिंग वगैरह आपको, अब जैसे इनका एट्थ हाउस लॉर्ड अच्छा होता है ना, इनको पैसे मिल जाते हैं दूसरों के, आसानी से मिल जाते, लोन आसानी से मिल जाता है, फंडिंग आसानी से मिल जाती है, स्कॉलरशिप आसानी से मिल जाती है। नाइन्थ हाउस पे आते हैं, ये भी बहुत प्यारा घर है, ये भाग्य का घर है। आप कितने लकी हैं, कितने लकी नहीं हैं, नाइन्थ हाउस बताएगा। ये आपके फादर को, आपके टीचर्स को, आपके धर्म को, आपकी जो रिलीजियस वैल्यूज़ हैं उनको रिप्रेजेंट करता है। जब जैसे यहाँ राहु बैठ गया, अब राहु सीधा रास्ता तो चलता नहीं है। ठीक है, वो टेढ़ा मेढ़ा रास्ता चलता है। ठीक है, पर नाइन्थ हाउस कैसा कह रहा है, नाइन्थ हाउस इट इज़ लाइक कि एक घर है जो कांच का बना है और वहाँ पे उद्यमी बच्चा आ गया जिसको सब चीज़ उठानी हो, थोड़ा सा ऐसे जमीन पे गिरा के देखनी कितनी मजबूत है। ठीक है, वो उसका नेचर है। तो राहु जब धर्म के घर में आ गए, रिलीजन के घर में आ गए, जहाँ सब कुछ नियम से चल रहा है, जैसे फादर हमको नियम से चलना सिखाते हैं, टीचर्स हमको नियम से चलना सिखाते हैं, गुरु हमको नियम कानून सिखाते हैं, राहु मैं नहीं मानता इन सब चीज़ों में। तो ये लोग धर्म पे बहुत यकीन नहीं करेंगे। ये अपने घर की जो परंपराएं, ट्रेडिशन है, राहु अगर यहाँ बैठा है तो कहेंगे इसका लॉजिक क्या है,
ये क्यों नहीं कर सकता मैं लव मैरिज, क्या रीज़न है, अलग कास्ट की है तो क्या हो गया, इंसान ही है। ये इस तरह के सवाल होते हैं। ये बच्चा आपके घर में ना बहुत सवाल उठाने वाला है, राहु 9th हाउस वाला। देन दिस हाउस कम्स, जिसकी अभी हम बात करने जाएंगे, 10वां घर 10th हाउस, ठीक है। ये आपका ओवरऑल करियर है, जॉब है ये, बिजनेस है ये, और ये है ओवरऑल करियर। यानी कि जॉब हो या बिजनेस हो, आपको प्रमोशन कब मिलेगा, आपकी तरक्की कब होगी, आपका रेवेन्यू कब बढ़ेगा, आपकी समाज में कितनी हैसियत, क्या कितनी औकात होने वाली है, आपका स्टेटस को बताता है 10th हाउस। ये प्योर कर्मा का घर है, ये शनि का घर है, ठीक है। अब मान लेते हैं यहाँ पर बैठ गया चंद्रमा। अब चंद्रमा का नेचर कैसा है, बदलना, चेंज करना, बदलते रहो, चीज़ें एक जैसी ना रखो। चंद्रमा जिस हाउस में बैठता है वहाँ पे चीज़ें कभी भी स्टेबल नहीं रहती, अप डाउन होता रहता। तो इनकी जॉब बार बार बदलती है, ठीक है। 2 साल किसी कंपनी में है, 1.5 साल किसी कंपनी में, 6 महीने किसी और कंपनी में है। ये एक चैलेंज बन जाता है इनके लिए। लेकिन यही चंद्रमा जब आप कंपनी बदलोगे, यानी कि आप अपनी कुंडली की बात मान रहे हो, ठीक है। या तो आपका रोल ऐसा हो जो कि बहुत डायनामिक हो, जैसे आईएएस लोग होते हैं ना, वो आज बिजली विभाग में हैं, कल अस्पताल में कुछ ठीक कर रहे हैं, परसों सड़क देख रहे हैं, नर्सों कुछ और कर रहे हैं। डायनामिक करियर है आपका, तो ठीक है, वेरी गुड। अदरवाइज अगर आप सिर्फ आईटी जॉब कर रहे हैं तो कंपनियां बार बार बदलाएगा। गॉट इट। शनि बैठे हैं अगर करियर के घर में, ठीक है। शनि ये चाहते हैं कि, शनि इस चीज़ को नहीं पसंद करते जो जॉब हॉपिंग होती है, ठीक है, कि आज यहाँ कल वहाँ कल यहाँ। शनि धैर्यता, पेशेंस, डिसिप्लिन, इसको पसंद करते हैं। तो जिनका भी शनि यहाँ मिलेगा आपको, वो भी इसी चीज़ से परेशान है। अगर वो बार बार नौकरियाँ बदल रहे हैं तो ज़्यादा अच्छा करियर नहीं है। लेकिन अगर उन्होंने 20 साल में बस 3 जॉब बदली हैं तो बहुत अच्छा करियर बनेगा, दिखेगा आपको। और सबसे अच्छी पोजीशन यहाँ पे सूर्य की होती है करियर के घर में, और मंगल की होती है। मंगल तो यहाँ पे इतना एग्जॉल्टेड होता है एक्चुअली में, उसका नेचुरली एग्जॉल्टेड हाउस है यहाँ पे। मार्स अगर 10th हाउस में बैठा है ना, ये व्यक्ति अपने कुल का दीपक होता है। इसके खानदान में किसी ने को काम नहीं किया, ये वो करके दिखाएगा। खानदान में किसी ने बिजनेस नहीं किया, ये करके दिखाएगा। खानदान में कोई फॉरेन नहीं गया, ये जाके दिखाएगा। खानदान में लोग ज़्यादा रईस नहीं बन पाए, ये बन कर दिखाएगा। तो मार्स यहाँ पे फैंटास्टिक काम करता है। ऐसे लोग वर्कोहॉलिक होते हैं, किसी की नहीं सुनते हैं, और अपना काम और अपना लक्ष्य, एकदम आर्मी जनरल की तरह पागल लोग होते हैं। बस मंगल के साथ बुध नहीं बैठा होना चाहिए, ठीक है, तो सारी बातें मेरी गलत हो जाएंगी फिर, ठीक है, बिकॉज मर्कुरी इज एनिमी ऑफ मार्स। तो मंगल बिजी हो जाएगा बुध से लड़ाई करने में, राइट। ओके। सूर्य अगर यहाँ पे बैठ जाते हैं तो ये व्यक्ति खुद भी आगे बढ़ता है, जीरो से आगे बढ़ता है, जीरो से हीरो बनता है, और उसके बाद ये जो छोटे लोग हैं उनको भी आगे बढ़ाता है। ये अपने ही मेट को कहेगा कि आप कब तक ये काम करोगे, थोड़ा सा ये पढ़ाई कर लो, यहाँ पे मैं आपकी जॉब लगा दूंगा। सन इन 10th हाउस, एक्सट्रीमली पावरफुल पोजीशन। जब ये लोग ऑफिस में जाते हैं ना, जब ये ऑफिस में घूमते हैं तो लोग मुड़ के देखते हैं कि कोई आया है, और ऐसा है। तो सूर्य के लिए भी बहुत अच्छा हाउस है। बस सूर्य के साथ राहु नहीं बैठना चाहिए, केतु नहीं होना चाहिए, शनि तो बिल्कुल ही नहीं होने चाहिए, क्योंकि ये तीनों सूर्य के एनिमी है, शत्रु हैं। तो याद रखिएगा, मैं बातें एक प्लेनेट के लिए बता रहा हूँ, पर अगर उसके एनिमी वहाँ बैठे हुए हैं तो आपके चार्ट में क्योस हो रहा है, लड़ाई झगड़ा हो रहा है। इसी की रेमेडी आपको एस्ट्रोलॉजर बताते हैं। और ये एनिमी थ्रू आउट होगा? हाँ, ये मतलब नेचुरल एनिमी है, हर हाउस में सेम रहेगा। यस, जैसे सूर्य का एनिमी शनि है, तो जैसे यहाँ पर भी बैठे ना, तो भी एनिमी ही है। सूर्य का एनिमी राहु है, यहाँ पर भी एनिमी ही है, ठीक है। चलिए, फिर आता है हमारा 11th हाउस। 11th हाउस है कि आपकी इनकम कैसी होगी, आपकी कितनी इच्छाएं होंगी, आपके डिज़ायर क्या होते हैं। ये हमारे जो डिज़ायर है ये हमारे हैं नहीं, ये सब हमारी परिस्थितियों ने हमें बनाया है, ठीक है। तो आपकी इच्छाएं, आपके डिज़ायर, इसीलिए इस हाउस में डाला गया सोशल सर्कल। आप कितना बड़ा सोचेंगे ना, ये डिपेंड करता है आप कैसे लोगों के साथ घूम रहे हैं। Sure. अगर आप 4 लंपट लोगों के साथ घूम रहे हैं ना, 5वें लंपट आप बनने वाले हैं। लेकिन अगर आप 4 एम्बिशियस खूंखार लोगों के साथ रहते हैं ना, 5वें आप बनने वाले हैं। इसीलिए बचपन से आपको कहा जा रहा है संगत का असर पड़ता है, ठीक है। तो यहीं पे आपकी इच्छाएं दी गई हैं, यहीं पे आपके सोशल नेटवर्क दिए गए हैं, आपकी दोस्ती, आपकी फ्रेंडशिप, आपके रिश्तेदार इसी में आते हैं, ठीक है। गेन्स, प्रॉफिट इसी हाउस में आता है। ये सबसे डेडली हाउस इसे भी बोला गया। क्यों? क्योंकि जिंदगी में आपके जितने दुख है ना, वो इच्छाओं की वजह से, डिजायर की वजह से। पप्पू से शादी करनी है, नहीं हुई, दुखी हो गए। पिंकी से शादी करनी थी, नहीं हुई, दुखी हो गए। वो एग्जाम क्लियर करना था, नहीं हुआ, दुखी हो। डिजायर आप ही ने तो पाला। अब पंपू पिंकी नहीं रहे, अब हम नाम बदल गए। चलिए, आते हैं 12वां घर। ये आखिरी हाउस है, इसलिए मोक्ष का घर है, ठीक है। ये विदेश का घर है, ठीक है। ये फॉरेन सेटल, पहले इस हाउस को बहुत बुरा मानते थे। आज से आप कुछ 50-60 साल पहले चले जाएं तो जो इंसान देश निकाला जिसको मिलता था, इसलिए बैड हाउस मानते। इसलिए इसमें आप कई सारी बैड चीज़ें भी देखेंगे, जैसे मृत्यु, ठीक है। और आप इसमें खर्चा, एक्सपेंसेस, लॉस, ये भी इस हाउस में है। लेकिन अब तो विदेश जाना तो बहुत अच्छी चीज़ है,
फॉरेन में जॉब, एमएनसीज में जॉब, बड़े बड़े आपके बिजनेस जाए विदेश में, तो आप चाहते ही हैं। तो अब ये हाउस कई मामलों में अच्छा भी बन गया है। गॉट इट। ठीक है, तो ये 12 हाउसेस इट इज़ लाइक कि आपकी लाइफ के 12 डिपार्टमेंट हैं। जैसे कॉलेज में केमिस्ट्री का डिपार्टमेंट अलग है, फिजिक्स का डिपार्टमेंट अलग है, तो अगर आपको प्रॉपर्टी की सवाल हैं या व्हीकल के सवाल हैं तो ये हाउस आंसर करेगा। अगर आपको करियर, प्रमोशन, जॉब चेंज के सवाल हैं तो ये हाउस आंसर करेगा। अगर आपको हेल्थ के सवाल हैं, ये शादी का सवाल में ये आंसर करेगा। संतान के सवाल, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड के सवाल में ये हाउस आंसर करेगा। ठीक, गॉट इट। तो ये हमें हाउसेस की जानकारी हो गई है। राइट, राइट। यहाँ पर राशियां हो सकती हैं अलग अलग। ठीक है, अब आते हैं हमारे 9 प्लैनेट्स।